दूसरा तिमोथियस सैकंड तिमोथी ਉਹਦਾ 2 अध्याय ਉਹਦੀ 13 आयत जल्दी जल्दी पढ़ांगे, मैं पढ़ देना। यदि हम बेवफा भी हों तो भी वह वफादार है। हालेलुया। यदि हम बेवफा भी हों तो भी वह वफादार बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। सिख रहे सीगे कि यहोवा दी शरण दे विच आउणा उत्तम आ इंसान दे उत्ते भरोसा रखण दे नालों। और पक्की गल है, इंसान के उत्ते भरोसा रख ही नहीं सकते। की नहीं कर सकते भला? इंसान के उत्ते भरोसा रख ही नहीं सकते। इंडिया के विच तुहाडे कोल इत्थे आए सी कि ब्रदर सुरिंदर गिल होनी, पापा जी जो डैथ हुई सी, उन्हां दे छोटे सिस्टर दे हसबैंड, वो बड़ी वधिया उन्होंने संडे की बात वगैरह की है। उस तो बाद किसी नूं उन्हां दे हसबैंड छड्डण चले, साडे ताए दी बेटी दे हसबैंड, और उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया है तो रब जानदा भी उन्होंने की होया, हार्ट अटैक होया या ब्रेन का कोई हादसा होया। उस टाइम ही वो हैंडल के उत्ते उन्हों का मत्था जाके वजया, उत्थे उन्होंने डैथ हो गई। सो असी तुसी साडे विचों किसी का कोई पता नहीं है कदों किहने इदां ही चले जाना है। तो जो साडा भरोसा ही नहीं, फिर सानू तो अपने आप का ही भरोसा नहीं। सो जो सानू अपना ही भरोसा नहीं तो फिर किसी के उत्ते भरोसा असीं की कर सकते हैं। तो इसलिए वचन कहता है इंसान के उत्ते भरोसा रखण दे नालों परमेश्वर की शरण दे विच आउणा उत्तम गल है। मैं उदाहरण दी सी कि एक पत्नी का पति उत्ते भरोसा है, और उन्होंने भरोसा कि मेरा पति मेरे घर नूं चला रहा है। पति चल जाए तो फिर घर नहीं ना चलूगा। जिन्हां दे पति चले गए उन्हां दा घर नहीं चलता, चलता है ना। वो अलग गल आ, उन्होंने किस तरीके दे नाल चलाया। पर मुबारक वो जिंदगी है जिहदा भरोसा परमेश्वर दे उत्ते। हालेलुया। जिन्हें अपने आप को परमेश्वर की शरण दे विच रखिया, उहदे लई भावें सारी दुनिया भी चले जाए तां भी उहनूं कोई हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उस परमेश्वर की शरण दे विच आ जिहदे बारे असीं पढ़िया, असीं बेवफा भावें होइए पर वो वफादार बनिया रहिंदा है। हालेलुया। की है उहदी क्वालिटी भला? जिहदी शरण च असीं आए हैं, वफादार बनिया रहिंदा। वो वफादारी कदी कदी दिखाउंदा नहीं है, विच विच किते किते वफादारी दिखाती तो किते विच विच बेवफाई कर दी। इदां दा काम नहीं है। पक्का लगातार कंटिन्यू की है भला? वो वफादार बनिया रहिंदा है। जदों जिहदी शरण दे विच आउणा उत्तम गल है, जदों वो वफादार बनिया रहिंदा है। कदों कदों भला? जदों असीं बेवफा भी होइए। हालेलुया। कई पत्नी इदां दी हुंदी, पति नाल नाराज जदों हो जांदी, फिर रोटी नहीं बना के दिंदी। हाँ जी। तो फिर कई बेचारे इत्थे आए तो मैक मुक नाल खा लेंदे है ना, पीजा पूजा खा लेंदे। कई थोड़ियां जिहियां उत्तों चंगियां हुंदियां आ, वो रूटीन दे विच जिद्दां रोटी खिलाउंदियां उदां तो नहीं खिलाउंदियां, बना के रख दिंदियां भी आप ही पाऊगा तो खा लूगा, है ना। तो ये जीवन के सच्चे साथी हुंदे आ। पति पत्नी की हुंदे भला? सच्चे साथी हुंदे आ। पर फिर भी एक दूजे नाल लगातार वफादार बने रहिंदे। जे बंदे ने थोड़ा जिहा गुस्सा दिखाता फिर कहती ओ पिया चूल्हा चौंका। तो अगर कई सीधे कहते जे भुख लगी तो बना के खा ली, मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं। इदां दे भी हुंदियां, है ना। तो कई कहते चलो कोई गल नहीं, थोड़ी जी सज़ा दिंदे तो फिर वो थोड़ा बहुता रियायत कर जाती है तो बना बनू के रख लेंदी जो खानी होगी तो खा लूगी, नहीं तो जिथे मर्जी जाए, है ना। सो साडा प्रेम जिद्दां असीं रातीं सिखदे सी ना, साडा प्रेम हैगा आ प्रेम दिओ ते प्रेम लो। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इदां दा नहीं है। असीं प्रेम उहनूं करिए भावें ना करिए, उहदे प्रेम दे विच कदे कोई कमी आउंदी, उहदी सज़ा दे विच भी उहदा प्रेम छुपिया होया। हालेलुया। की लिखिया भला? जिन्नूं वो प्रेम करदा आ उहनूं कोड़े भी मारदा है, जिन्नूं प्रेम करदा आ उहदी ताड़ना भी
ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਰਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਵਫਾ ਹੋਈਏ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ, ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਲੀ ਦੇ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਗਰਾਤਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਪਾਦਰੀ, ਪੁਰੋਹਿਤ, ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਭਲਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਹਾਕਰੁਣਾ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਹਾਕਰੁਣਾ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ कि इंसान की या पाप है, की है भला। सबसे पहले ये देखते हैं कि बाइबल इसके विषय में क्या फरमाती। यकूब 4:14 लिखा, तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। बचन की दसदा भला, साडे विचों कोई नहीं जानता कल की होने वाला है, लेकिन साडियां प्लानिंगां कितनी देर दियां भला? बहुत लंबियां प्लानिंगां बना के असी बैठे हैं। पर कोई भी इंसान भावें किड्डा वड्डा भगत ही क्यों ना होवे, भावें किड्डा वड्डा धर्मी भी क्यों ना होवे, बेशक परमेश्वर दे नाल 100% चलदा भी क्यों ना होवे, पर वो नहीं जानता कि कल की होने वाला है। कोई भी नहीं जानता। इस करके इस चैप्टर दे विच काफ़ी सख्ताई दिखाउंदा है लिखण वाला, जिहड़ा पाक रूह दी प्रेरणा दे नाल लिखदा ना, वो काफ़ी सख्ताई दिखाउंदा आ। बड़े बड़े कठोर शब्द भी इस्तेमाल करदा आ। इहदे विच एक शब्द इस्तेमाल करदा, कहना तुम नहीं जानते कल क्या होगा, सुन तो लो। तो हुण ध्यान रखना, असीं सुनते हैं, जे सुनते हैं तो फिर याद रखियो साडे विचों कल दा किसी नूं कोई भरोसा। तो सब तो खतरनाक गल यह है, साडे नाल अगों होना की है सानूं ये नहीं पता। कई तो अजे भरन दे विच आ, मसीह च आ के पता नहीं अगे कुछ हैगा भी आ के खोरिया एवं डारी पाया होया है, कोई स्वर्ग नरक ना दी चीज़ अगे हैगी भी आ के नहीं हैगी, आत्मा बाद विच किते जाके ठहरना भी आ के नहीं ठहरना, अगे कुछ होना भी आ के नहीं होना। बहुतियां दे मन दे विच ये भी भरम चलदा है, तो सानू पता नहीं कल की होना आ। लेकिन जिन्हां दा भरोसा मसीह दे विच आ, उन्हां दे वचन दसदा आ, जे असी सिर्फ इसे जीवन ते उम्मीद लगा के बैठे हैं तो दुनिया के सब तो बद नसीब लोगों के विच हैं। सो साडा भरोसा फिर की है? बेशक मैं अज हाँ ते कल भावें ना होवां। हालेलुया। बेशक मैं अज हाँ कल भावें ना होवां, लेकिन मेरी एक जिउंदी आशा मेरे कोल आ,
मैं इस जिस्म दे विच कल होवां भावें ना होवां, पर जिन्नू मैं अपना जीवन दिता, जिहदी मैं शरण दे विच आया, ਉਹ अनंत कालीन परमेश्वर आ, ਉਹ अनादि काल आ ते अनंत कालीन आ, ਉਹਦੀ ना कोई शुरुआत ते ना कोई अंत आ। ਉਹਦੀ शरण दे विच मैं आया आ, ਤੇ ਜਦੋਂ मैं ਉਹਦੀ शरण दे विच आया जिन्हें हमेशा की जिंदगी का मेरे नाल वायदा किया आ, ते जिवें ਉਹ हमेशा तीक रहेगा, उसे तरह मैं भी जिहदी शरण दे विच आया आ, ਉਹਦੇ नाल हमेशा तीक रवांगा। हालेलुया। इस जीवन के उत्ते साडा कोई भरोसा नहीं, ये जिहड़ा जीवन असीं जिउंदे इहदा कोई भरोसा नहीं, ये अज है कल ना होवे, पर इस तो बाद जिहड़ा जीवन शुरू होने वाला आ, जिहदी तैयारी असीं इस जीवन दे विच करदे आ, ਉਹ आशा जिन्हों धन आशा कहा गया आ, ਉਹ आशा जिन्हों जिउंदी आशा कहा गया आ, ये साडे तो कोई खो सकदा। लेकिन कदों जदों असीं वचन दीआं गहराइयां नूं समझदे होए जीवन नूं उसे तरह लैके चलीए। दुनिया में घमंड हो सकता क्योंकि उन्होंने को पैसा बहुत है, दुनिया को घमंड हो सकता, उन्होंने को ज्ञान पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बहुत है, दुनिया को एक घमंड हो सकता है। घमंड घमंड ही है, साडे कोल हो सकता है एक घमंड होवे सानू दुनिया नालों अलग तरह का ज्ञान है, ये भी तो घमंड ही है ना। इसलिए जदों पत्री लिखी जा रही है, ये उस समय दे जिन्हां लोकां दे विच वो सेवा करदा सी, ये उन्हां लई भी आ, ते अज जिन्हां नूं सुनाई जा रही ये उन्हां दे लई भी आ। हालेलुया। क्योंकि वचन हमेशा दे लई आ। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते नहीं नहीं ये गल उसे समय दे लई सी, कदों दी सी भला? ये गल उसे समय दे लई सी, जिहड़ियां उसे समय दे लई सीगियां वो लिखियां नहीं गईयां, ते जिहड़ियां लिखियां गईयां उन्हां दी कोई ना कोई कारण आ जिहड़ा साडे जीवन दे नाल संबंध रखदा है। हालेलुया। इसलिए कोई भी गल जिहड़ी लिखी गई आ वो बेशक साडे लई उदाहरण होवे, पर वो साडे नाल कोई ना कोई संबंध रखदी जरूर है। तो बड़ी बारी असीं पहलां भी सीख चुके हैं। सो की लिखता है, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती फिर अलोप हो जाती है। हालेलुया। ये बेशक साडा जीवन इसे तरह का ही है, भाप आ अज दिखाई दिंदी है तो कल नूं ਜਿਹੜੇ चले गए दिखते ने ना बाहर च दिखाई देंगे, इदां दा जीवन आ। इसलिए असीं हमेशा इसे तरह जीए। मेरे को अज का दिन ही आ, मैं जिहड़ा साह लै रहा यही है, अगला आना है तो पता नहीं आना। तुसीं देखिया ना कई लोग प्रचार करते करते डैथ हुई है। इत्थे अपने ही गुरुद्वारे की उदाहरण है, भाई कीर्तन करता पिया सी, कीर्तन करदा करदा उत्थे हारमोनीयम उत्ते डिग पिया तो उत्थे उहदी डैथ हो गई। सो इस तरह जीवन जीए कि सानू डर परमेश्वर का इन्ना क होवे कि हुण तक जिहड़ा मैं जीवन जी लिया इहदे विच मैं परमेश्वर दे नाल किन्ना कु वफादारी दे नाल चल सकिया। हालेलुया। क्योंकि साह निकलण तो पहला तक दी जिहड़ी तुहाडी वफादारी आ ओहो ही हमेशा दे जीवन च लैके जाऊगी। ते जे दोष दे विच मर गए तो फिर औखा आ, जे मन दोष लावे तो फिर काम औखा। इस करके लिखा ना, हे बच्चो जे साडा मन साडे ते दोष ना लावे तो परमेश्वर दे अगे दलेरी है। तो हुण मान के चलो इस वेले मन दोष लाउंदा होवे ते अगले साह दे विच मौत हो जाए तो फिर किहड़ी दलेरी ना जाना जी। हाँ जी। क्योंकि वचन जो तुहानूं लिख के दे दिता, हे बच्चो जे साडा मन साडे ते दोष ना लावे तो फिर परमेश्वर दे अगे दलेरी आ, ते जे दोष लाउंदा तो फिर कोई दलेरी। तो हुण अपने आप से ध्यान कर लईए, जे विवेक नहीं मरिया, जे अंतर आत्मा नहीं मरिया तो फिर असीं अपने आप से गौर करिए, साडा विवेक किन्नियां गल्लां दे विच साडे उत्ते दोष लाउंदा आ। बेशक असीं किसे दे अगे मन्नीए ते भावें ढीठ है ना, मनना सी असीं मन्नीए भावें ना मन्नीए, लेकिन साडा मन सानू दसदा तू किस लैवल दे उत्ते खड़ा है, वो तो असीं इनकार कर सकते। तर्क वितर्क जिन्ना मर्जी कर लीए, लेकिन विवेक कदे झूठ बोलदा, ये किसी के प्रभाव हेठ आउंदा,
ये डायरैक्ट फैसला दिंदा आ और ये दस दिंदा आ असी कित्थे खड़े हैं। तो खड़ा उही रहेगा जिहड़ा उहदी शरण दे विच है। हालेलुया। इसलिए लिखिया उहदी शरण दे विच आउणा उत्तम गल आ। इंसान दे उत्ते भरोसा रखन दे नालों तुम तो बाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोप हो जाती है। आगे लिखा भी हम मुसीबत में और किसी मनुष्य पर भरोसा करके उससे मदद मांगते हैं और वो कहता है कि कल आ जाना मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो याकूब की लिखता पड़ा कल का की भरोसा है। तो असी की उम्मीद ला के बैठ गए इन्हें मेरे नाल कल का वायदा किया तो ये अपने वायदे को पूरा करेगा। वो जिहदे नाल वायदा किया वो तो है ही नहीं बेचारा कल नूं। मान के चलो अज मैं तुहाडे नाल कोई प्रॉमिस करदा तो मैं अज ही ओके रिपोर्ट हो जाना तो फिर कल किहनूं लभांगे। हाँ जी जे ते भरोसा किया सी जिहड़ा तुहाडे नाल वायदा करके गया वो तो कल है ही नहीं हुण किहनूं लभांगे। फिर पता सी की कहने एकदम हाय रब्बा हुण की हो की निकलदा भला गल। मान के चलो मैं तुहाडे नाल कोई प्रॉमिस करता तुसीं उसे प्रॉमिस टेके कल नूं मेरे दिन बहाल हो जाने उन्हें कह दिता कल मैं ही नहीं। तो उदों जो पता लगा किसी ने कहा भी वो तो गया जिन्हें तेरे नाल प्रॉमिस किया सी तो फिर इक्को दम इक्को ही शब्द निकला मूँह चो अच्छा वो चले गया यार रब्बा हुण की बनू। हुण किहको पुछदे पे किहको पुछदे पे जी हुण पुछदे पे यार रब्बा हुण की बनू। जिहदे कोलों हुण पुछण रहे आ हुण की बनू जे उत्ते पहले ही भरोसा रखिया हुंदा इहदे जान दा कोई फिर गम इहदे जान दा फिर कोई गम नहीं सी होना क्योंकि भरोसा आ जंगल दे विच शेर दी संतान नूं कमी हो सकती है उहदे तालबां नूं कदे किसी चीज़ की कमी। तो जदों उन्हें लिख के दिता है तो फिर जिहदी शरण विच आए हैं चेते रखो उन्हें तो सारा प्रॉमिस किया। फिर इंसान दे उत्ते काहदा भरोसा जिहड़ा भाफ आ नज़र आउंदा ते फिर गैप आ पर वह हमेशा साडे नाल नाल रहिंदा है। हालेलुया। तो जिहड़ा नाल नाल रहिंदा फिर उहदे नाल नाल चलीए जिहड़ा कदे खत्म होने वाला जिहड़ा भाफ नहीं है जिहड़ा थोड़ी देर दिखाई देवे तो फिर अलोप हो जाए वो तो कहना तू मैनू पुकार तो मैं तेनों उत्तर देवांगा। हालेलुया। वो तो कहना जिन्होंने मेरे ते भरोसा नहीं वो मैनू चख के देखे। इहो जिहा भरोसा होर कित्थे फिर कर सकते हैं जिहड़ा कहना तुसीं चख के देखो जिहड़ा कहना तुसीं मैनू चेक करके देखो मैं अपने वायदियां च खरा उतरांगा। उहदी शरण दे विच असीं आए हां इसलिए असीं देखना है भी कल दा भरोसा असीं कर सकदे नहीं हां क्योंकि कल दा भरोसा कल दे उत्ते छड्डना साडे लई बड़ी खतरनाक गल हो सकती है। इसलिए क्योंकि कल दा किसी नूं भी कोई पता किसी नूं कोई भी पता नहीं है। असीं एक वर्स पढ़ांगे होर उस तो बाद असीं अगे वधांगे वचन दे विचों पढ़ांगे कि असीं खुदा दी शरण दे विच आए हैं। उस खुदा दी शरण दे विच जिहदी शरण विच आउणा उत्तम है और जिहड़ा भी उहदी शरण दे विच आ जांदा आ उहनूं एक कॉन्फिडेंस आ। किहड़ा कॉन्फिडेंस आ जबूरां विच इहदे बारे सानूं सैकड़े रैफरेंस मिलते हैं। दाऊद लिखदा आ मैं भावें मौत की वादी दे विचों भी होके गुजरा मैं ना डरांगा। हालेलुया। किथों किथों लिखा भला मौत की कहना वादी दे विचों होके गुजरा मैं नहीं डरांगा। क्यों नहीं डरांगा भला क्योंकि मेरा भरोसा कौन है बोलो सारे मेरा भरोसा किहदे उत्ते आ मेरा भरोसा परमेश्वर दे उत्ते आ। इसलिए मैनू डरन की कोई जरूरत नहीं है। याकूब एकदम उजाड़ दे विच जिथे ना कोई बंदा ना बंदे की जात पूरे का पूरा वीराना उत्थे एक पत्थर सराणे रख के तो सौ गया। तुसीं सौ सकदे जी? हाँ जी जंगल दे छड्ड दईए तो सौ जाओगे तो आले दुआले शेरां की आवाज़ आउंदी होवे। हाँ जी लागे आउंदी वो टेढ़ियां लत्तां वाले कुत्ते जिहड़े शेर नूं पै जांदे वो लंघदे होण ते नींद आजू। तो याकूब दे बारे की लिखिया
पत्थर का सराहना बना के उत्थे ही सो भला काहदे लई उन्होंने पता आ जिहदी शरण दे विच मैं आ ते जिहड़ा उहदी शरण दे विच आ दूत उहदी रखवाली करदे आ की करदे भला दूत उहदी रखवाली करदे आ दूत रखवाली नहीं करदे जिहदी शरण विचों लेट गया आ उहदे दर्शन भी कराउंदे आ हालेलुया की लिखिया भला उत्थे ओ सराहना पत्थर दा रख के सौ गया ते एक दर्शन देखदा आ स्वर्ग नूं पौड़ी लगी आ ते फरिश्ते उहदे उत्ते उतरदे चढ़दे पे वीराने दे विच जिथे आले दुआले कोई नहीं जिथे बंदा डरदा मारा भावें मारी जावे उत्थे याकूब सौ गया ते इदां दे डर दे विच जे किते सानूं नींद आ भी जावे ते इदां लगना शेर आण पिया है ना सुपने किदां दे होने भला सुपने भी इदां दे होने आ भी मेरे ते कोई ना कोई जानवर अटैक कर रहा कोई ना कोई मुसीबत आ गई है आले दुआले कोई डाकू आ गए आ पर यह जिहड़ा उहदी शरण दे विच सुता है इहनूं दर्शन भी किदां दा आंदा पिया भला स्वर्ग नूं पौड़ी लगी हुई है तो फरिश्ते उहदे उत्ते उतरते चढ़ते पे उन्होंने पता लग गया ये कोई आम जगह नहीं है उस जगह के उत्ते उन्हें फिर तेल चोया तो मन्नत मंगी कहना जे तू वायदियां दे सच्चा परमेश्वर मेरे नाल रवें तो जे इस मिशन ते मैं चलां सुख सांद मैनूं वापस लैके आवें तो मैं इसे जगह ते आके फिर तेनों चेते करांगा हालेलुया ये किहड़ी जगह सी भला किहड़ी जगह भला इस जगह का नाम की सी पहला नाम की सी सब तो पहला नाम ना सब तो पहला नाम इहदा की सीगा फिर याद रखियो अगे तो तुहानूं पता रहूगा फिर जिथे वो सुता ना ये की है भला उजाड़ इस जगह का नाम की सी लूज किसी भला लूज उजाड़ लेकिन जदों उस जगह के उत्ते उन्हें परमेश्वर के लिए मन्नत मंगी तो वह नाम बदल के की रखा गया लूज तो वह नाम बदल के बैतेल रखा गया की नाम बैतेल ओहो ही बैतेल अगे जाके बदल के की बन गया बैतलहम हालेलुया सो जदों परमेश्वर की शरण दे विच आ ते दर्शन भी वधिया जदों परमेश्वर की किरपा दे विच आ उदों ख्वाब भी वधिया ते जदों उहदी शरण दे विच आ उदों उजाड़ दे विच भी कोई चिंता नहीं क्योंकि फरिश्ते रखवाली करन दे लई की है भला साडे नाल आ हालेलुया असी विचार करते पे सी कल मैं गया ही लौंग बीच तो मैंने जगह बड़ी वधिया लगी मैं कहा उत्थे घर लवांगे आले दुआले दोनों पासे समुंदर मैं आगे बड़े चाह ने दस्सिया मैं कहा उत्थे आपां घर लैंदे जी प्लानिंग ही चलती पई है तो मेरी घर वाली कहंदी नाम मतलब नहीं पैदा हुंदा असीं तो उत्थे कदी भी ना कहंदी घर लईए समुंदर का कहंदी की पता कदों उठ के तो सानूं रोड़ के लै जाए मैं कहा 300 साल तक तो विच ते अजे तक रोड़िया नहीं उन्होंने तो साडे बारी रोड़न दे आउणा कहता मैं आराम दे नाल सौ जावांगा की कहता लिखण वाला भला मैं आराम दे नाल काहदे नहीं भला आराम नाल सोऊंगा उन्होंने पता है जिहदी शरण दे विच मैं आ उत्थे आराम ही आराम है हालेलुया उत्थे उहदी मर्जी तो बिना पत्ता भी हिल सकदा नहीं है जे इदा ना हुंदा ते फिर संत पलूस वर्गा बंदा इन्ना समा किन्ने किन्ने घंटे समुद्र दे विच ही रहा बिर लिखिया ना उहदी किश्ती टुट गई तो समुद्र दे विच ही कोई जीव जंतु नूं हुक्म नहीं मिलिया उन्होंने खा जावे जिथे यूहन्ना नूं रखा गया पतमोस टापू जिथे उन्होंने दर्शन होया तो प्रकाशित वाक्या लिखी उस समय दे विच जदों उत्थे उन्हें छड्डिया गया सी जहरीले जीव जंतु सीगे उत्थे लेकिन किसी नूं भी हुक्म नहीं मिलिया उहदे दास नूं कट सके हालेलुया क्यों भला वो अपनी शरण दे विच आउण वालियां दे लई वफादार ते उन्हां दी रखवाली करन दे विच कदे भी चूक कर सकदा कदे भी कर सकदा नहीं है अज जिदन असीं आए ना मेरे ब्रदर नाल आ सी ते जहाज इदां आउंदा पिया जिद्दां सड़क दे उत्ते जिद्दां अपने इंडिया दे विच टुट्टियां सड़कां दे उत्ते गड्डी चलदी हुंदी
इदा इदा करे तो मैं लोगों के चेहरे पढ़ता पाया ਸੀ, डरे हुए सी। तो डर भला काहदा सीगा, जे डिग पिया तो गए। तो असीं की इंतजार करते ਸੀ, मैं कहा प्रभु हादसा होवे तो अपने आप चेक करते पे सीगे भी जे अज गए तो ठीक है ना। साडे अंदर मौत का डर नहीं, पर असीं उत्थे की चेक करते पे हैं भी जिदा की हालत यदि होंदी पई आ, पूरा सफर दे विच ही 5-4 घंटे वो इदा ही हिलदा आया भी हुण गया ते लोकी बेचारे वो उस टाइम बड़ा याद करते रब नूं, है ना। तो जे पहला शरण च होवे तो फिर उस टाइम ते चेते करने की जरूरत, फिर उस टाइम चेते करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वफादार आ। तो फिर वो शब्द याद आउंदे, दाऊद दे लिखे, भावें मौत की वादी दे विचों भी हो के गुजरा मैं ना डरांगा, क्यों जो तू जो मेरे नाल आ। प्लेन दे विच अगर ओदा चाहण वाला कोई बैठा आ तो बेशक सारा प्लेन गुनेगारां दे नाल भरिया होवे, उस एक दी खातर परमेश्वर सब नूं बख्शण दी कुदरत रखदा है। हालेलुया। ते एक ऐसा इंसान जिहड़ा परमेश्वर नूं जानदा होवे ते फिर भी जिद करे ते फिर बाकी भावें धर्मियां दे नाल ही भरिया होवे, ऐसे हलूने दूगा कि एक बारी दस दूगा कि मैं हाँ तो मेरे तो भजना सौखा तहखाने च आके वड़ गया ना। यूना जो भजया तो कित्थे वड़ गया भला? तहखाने दे विच। उन्होंने बेचारिया ने जिन्ना अपना साजो समान जो खाण पीन दीयां चीज़ां सारियां दियां सारियां चुक के समुद्र सुट्टदियां काहदे लई किते ये जहाज डुब, छल्लां फिर भी कंट्रोल दे विच आउंदियां उन्होंने खटक गई गल भी ये तूफान अचानक आया ना, तो कोई मौसम का इदा ना कोई सिस्टम सी, कोई ना कोई पंगा जरूर आ। तो फिर एकदम रब ने उन्होंने मन च पाया कोई ऐसा नाफरमान बंदा जहाज दे विच आ जिहदी करके ये सारी दी सारी मुसीबत है। तो कहंदे फिर पता किद्दां लगे, असीं किहड़ा अंतरजामी आ, ना तो असीं सर्वव्यापी ते ना सर्वशक्तिमान ते ना सर्वगिआनी आ, तो किद्दां पता लाइए भी कौन साडे विचों दुष्ट आ। कहंदे फिर एक काम करदे पर्चियां पा लैंदे आ। तो जो पर्चियां पाइयां सारे दा नाम लिख के तो पर्ची उहदी निकली जिहड़ा तहखाने विच लुकिया होया सी। तो जो पर्ची लभी तो जिहड़ी पर्ची निकली फिर वो नहीं लभदा। तो कहंदे वो कित्थे आ? तो फिर लभदे लभदे कित्थे गए भला? तहखाने विच गए। नाफरमान कित्थे सी? उत्थे लुकिया होया सी। वो कहंदे ओ रब दे बंदे तू किहड़ा कर्म करके आया जिहड़ा परमेश्वर दा एडा प्रकोप आ। पर हैरानी वाली गल की है भला, किश्ती दे विच एडी हलचल, वो आराम दे नाल बैठा उत्थे जाके। हाँ जी, सुता पिया उत्थे जाके तहखाने दे विच। किन्ना भरोसा हैगा नाफरमान, पर उन्होंने कोई चिंता, उन्होंने कोई चिंता नहीं। उन्होंने पता है मैं उहदी शरण दे विच रहन वाला आ। बेशक मैं बेवफाई करके आया, पर वह वायदियां दा वो हमेशा वफादार बनया रहिंदा आ। उन्हें ठा लिया, पूछया तू कौन, कित्थे दा तेरा नाम की, सब कुछ दसिया। तो फिर आखिरकार क्या ना मैं ही हाँ। कहता मुसीबत वो पानी मुसीबत नहीं, वो लहरा मुसीबत नहीं गया, मैं ही मुसीबत हाँ। एक गुनेगार दे करके पूरा समुंदर जिहड़ा उहदे खिलाफ उफन रहा आ। कहता ये शांत हो सकता है हुण इक्को तरह है, मैनू चुक के इहदे विच सुट दिओ। तो कई तो फिर सोचते इनू सुटिया तो ये गया, क्योंकि इहदा करके जिहड़ी एड्डी वड्डी मुसीबत आई आ ये गया। पर खुदा की कुदरत की है भला, जिद्दां ही उन्होंने चक के उन्होंने समुद्र दे विच सुटिया तो लिखा समुद्र उस टाइम की हो गया? समुद्र की हो गया भला? तो यूना डुब के मर गया। हाँ जी, ये आरामदायक सफर लभदा परमेश्वर की शरण तो भज के। सोचा चलो किश्ती में सफर करते हैं तो तहखाने च गया। परमेश्वर कहना सफर करने का तेन बड़ा शौक आ, हुण सफर तेन मैं कराऊंगा।
हाँ जी, सफर तेन हुण की कराऊंगा मैं कराऊँ। तू मेरी शरण दे विच तैनूं आउणा चंगा नहीं लगा, हुण मैं तैनूं एक ऐसी थां ते भेजदा जिथे तैनूं पता लगूगा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ। हालेलुया। लिखा ਉਹਦੇ ਲਈ एक मच्छी ठहराई हुई सी, जिवें ਉਹਨੂੰ सुटिया मच्छी आई तो यूना नूं की कीता ਉਹਨੇ अंदर लै लिया। कल्पना करो मच्छी खाधी होवे तो रात नूं नींद नहीं आउंदी। हाँ जी, मच्छी साडे अंदर गई होवे ते नींद नहीं आउंदी, बंदा उठ उठ के पानी पींदा। ते ये हुण उहदे अंदर आ ते अंदर दा माहौल किदां दा होऊगा, है ना? हाँ जी, अंदर दा माहौल किदां दा होगा जिहदे विच 3 दिन ते 3 रात रखिया इनू सिखाउण वास्ते, इनू समझाउण वास्ते। जिहदी शरण दे विच तू रहण दा फैसला कीता सी, उहदी शरण तो भज के तू कदे सुख नाल रह सकदा? ते ये सज़ा भी मैं तेनू इसलिए नहीं दे रहा भी तेरा नाश होवे, बल्कि तेनू ये पता लग सके भी दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भरोसा रखण दे नालों परमेश्वर दी शरण दे विच आउणा उत्तम गल आ। ये दुआ करन च बहुत ढिला नबी सी। यूना नबी दुआ करन दे विच बहुत ढिला नबी सीगा ते बाइबल दी सब तो खूबसूरत फिर दुआ करदा है। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर उसे मच्छी नूं कहंदा दसी हुई जगह ते जाके हुण इहनूं की कर भला उगल दे। तो मच्छी ने दसी हुई जगह ते जाके जदों उन्होंने अपने पेट चों कढ़ के बाहर मारिया तो पहलां तो अपने आप नूं साफ सूफ किया, फिर आदा देखिया होना, नगर के लोगों ने पूछया होना हाँ जी ये किहड़ा नगर आ। तो लोगों ने जदों नगर का नाम दसिया तो फिर अपने वाल पुट्टे होने आ, इत्थों ते भज्जिया सी मैं इस नगर का करके तो मैं भज्जिया सीगा, इहदे ते उलट पासे मैं सफ़र किया सीगा। पर मुबारक परमेश्वर आ छड्डिया जिथे जिहड़ा काम कराउणा सी उत्थे दोबारा लै आया, तुहानूं भी वो लैके आया। हालेलुया। इसलिए जिहड़े काम दे लई लैके आया उस काम वाल ध्यान दिओ। क्यों? क्योंकि कल दा कोई भरोसा ते कल उत्ते कोई उम्मीद भी रखो ना। क्यों? क्योंकि साडा जीवन एक भाफ की तरह आ, जिहड़ी थोड़ी देर नज़र आउंदी ते फिर निकल जाती आ। उस तरह असीं अज ये फैसला लईए जिस परमेश्वर की शरण दे विच असीं हाँ, वो लगातार वफादार बनिया रहिंदा आ। अज असीं भी ये फैसला लैके जाइए जिवें वो साडे नाल लगातार वफादार बनिया रहिंदा आ, उस तरह परमेश्वर सानूं भी ताकत देवे, बुद्धि ज्ञान समझ प्रकाश दा आत्मा देवे, ताकि असीं भी उहदे नाल उस तरह वफादार बने रह सकी। अपनी अखां नूं बंद करांगे, सिरां झुकावांगे। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। असीं वफादार परमेश्वर की शरण दे विच आए हैं। हालेलुया। जिहड़ा कदे अपने आप का इनकार नहीं कर सकता और वो चाहुंदा है जिवें वो साडे नाल वफादार है तो मैं असीं भी उहदे नाल वफादारी नाल चल सकीए। हालेलुया। दसी नहीं हो किसे नूं भी जिहड़ी गल अज तक, दसी नहीं हो किसे नूं भी जिहड़ी गल अज तक, अज ओ यसू नूं कहनी है मेरे घर विच आया यसू नासरी, कोई भी न कमी रहनी है, कोई भी न कमी रहनी है। मेरे घर विच आया यसू नासरी, कोई भी न कमी रहनी है, कोई भी न कमी रहनी है। जंगलों दे विच भावें शेर बच्चे भुखे रहन, रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ पैंदा कदे घाटा नहीं। जंगलों दे विच भावें शेर बच्चे भुखे रहन, रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ पैंदा कदे घाटा नहीं। हुण दियां चुप्पियां च तेल कदे मुकदा नहीं,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਪਿਆਂ ਚੋਂ ਮੁੱਕੇ ਕਦੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕੇ ਕਦੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕੇ ਕਦੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਗਿਲਾ, ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਗਿਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, हर गल हस सणिए, ओ हर गल हस सणिए। मेरे घर विच आया यसु नासरी, कोई भी न कमी रहनी है, कोई भी ना। सुनिए सिफत जदों यसु दे प्यार वाली, जापियां ने झूठियां सब ए मुहब्बतां। सुनिए सिफत जदों यसु दे प्यार वाली, जापियां ने झूठियां सब ए मुहब्बतां। मेरे गुनाहां नालों वड्डा ए फजल ओदा, रब दे सवालियां दी रखदा ओ इज्जतां, रखदा ओ इज्जतां, रखदा ओ इज्जतां। हुण कर इकरार, हुण कर इकरार, सारे पापां दा माफी अज मंग लैनी है, ओ माफी अज मंग लैनी है। मेरे घर विच आया यसु नासरी, कोई भी न कमी रहनी है, ओ कोई भी न कमी रहनी है, कोई भी न कमी रहनी है, ओ कोई भी न कमी रहनी है, कोई भी न कमी रहनी है। प्यारे खुदावन खुदा, तेरे वचन का जो बीज बिजया गया, आने वाले समय 100 गुणा फल लियावे। हरेक जिंदगी नूं तेरे मुबारक हत्थां दे दिंदे आ, तेरी नेक इच्छा नूं मंगदे आ मसीह यसु दे नाम दे विच, आमीन। हुण साडे खुदावन यसु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मोहब्बत, पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोकां दे नाल बनी रवे, आमीन। हालेलुया। सब नूं जय मसीह।